कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं हम विमाओं के उपयोग के बारे में। हम बेटा विमाओं का जो डायमेंशन का यूज पढ़ रहे थे उसी में आज हम उनका एक नेक्स्ट यूज है कि किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण करना है। यानी कोई भौतिक राशि दे रखी है, उसका समीकरण दे रखा है, यानी किसी भौतिक राशि के जो समीकरण होता है उसके विमीय संतुलन का परीक्षण करना है। समझ में आ रहा है? यानी हम ये कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के समीकरण का विमीय परीक्षण करना या विमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो हम क्या करेंगे, यानी क्या लिखेंगे इसमें हमें समझना है करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला। यानी कोई फॉर्मूला दे रखा है भौतिक राशि का, उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। यानी कोई जो समीकरण दे रखा होता है, सूत्र दे रखा होता है, समीकरण दे रखा होता है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। ओके बेटा, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले समागमता का सिद्धांत है, वो हमारे थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दूं मैं कि विमाओं की समागमता के सिद्धांत के अनुसार बेटा विभिन्न भौतिक राशियों को ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ा अथवा घटाया जाता है, तो वो उन्हीं को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएं क्या है, सत्य है। यानी विमाओं की समागमता के सिद्धांत के अनुसार वे भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएं समान होती हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि कोई भी समीकरण दे रखा होता है तो समीकरण में लेफ्ट एंड राइट हैंड होता है, यानी जो इसका बायां और दायां पक्ष होता है उन दोनों में जो भी भौतिक राशि दे रखी है उनके बाद ये हमने किसी समीकरण की दोनों तरफ की विमाएं रखी और वह दोनों तरफ की विमाएं समान आ जाती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण सत्य कहलाएगा। ओके, तो इसके लिए समझते हैं। चलिए देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए भौतिक राशि हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, पहला गति का समीकरण ये इजी से लेकर चलते हैं, v बराबर u प्लस AT। ये समीकरण दे रखा है तो हमें दिया जाएगा कि दिए गए निम्न समीकरण का विमीय परीक्षण कीजिए। तो बेटा हमने क्या लगाया, v बराबर u प्लस AT। जैसे हमने v बराबर u प्लस AT लगाया तो यहां हमें लिखा मिलेगा कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, t क्या है समय। अब हमें तो क्या लिखा मिलेगा, इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। ओके बेटा, क्या करना है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, यानी ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हमें जैसे हमें ये दिया जाएगा तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, जितनी भी भौतिक राशियां इस फॉर्मूले में दे रखी हैं बेटा उन सब के हमें डायमेंशन फॉर्मूला आने चाहिए। तो देखिए इसमें ये v क्या है, वेलोसिटी है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, v की विमा बराबर क्या होती है, LT माइनस 1, u की विमा यानी डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू क्या आ जाएगा, LT माइनस 1। इसी तरीके से बेटा आगे भी हम यहां निकालें तो क्या रहेगा, A, तो हम कहेंगे A की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। ये पढ़ा, ये मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहां पर अब बेटा हमें T की विमा निकालनी है, किसकी, T की विमा। तो T की विमा क्या आ जाएगी, T1। अब हमें क्या है, इस जो दिया गया समीकरण है उसके विमीय संतुलन का परीक्षण करना है, टू चेक द करेक्टनेस। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, दोनों तरफ की हम विमाएं रख दें। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लें तो लिखेंगे दिए गए उपयुक्त समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर। तो मैं यहां पर इसकी विमा रखूं LT माइनस 1, यहां पर u की रखूं तो क्या थी, LT माइनस 1 प्लस ये a की डायमेंशन क्या है, LT माइनस 2 इंटू T, ये किसकी है, T की। तो मैंने यहां पर ये वैल्यूज इसकी लगा दी।
अब मैं इसको देखूं, ये क्या है LT माइनस 1 और ये क्या है LT माइनस 1 प्लस यहां पर में ये पॉजिटिव 1 है और ये निगेटिव 2 है, तो इसके लिए सॉल्व आउट करने के लिए मैं पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा LT माइनस 1। अब ये इस समीकरण में हम देखें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डायमेंशन क्या है, सेम है, अतः हम यहां कह सकते हैं अतः दिया गया समीकरण सत्य है। रियल में भी हमने देखा है v बराबर u प्लस ए डी जनरली यूज करते रहते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, सत्य है। तो हम इसके लिए देखिए क्या करें यहां पर, और अगर ज्यादा डिटेल समझनी है तो ऐसे लिख सकते हैं कि LT माइनस 1 इज इक्वल टू 2LT माइनस 1, 2 कांस्टेंट होता है तो हट जाएगा, तो क्या डायमेंशन हमें चेक करनी है, T माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी LT माइनस 1। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो राइट हैंड की डायमेंशन है, यानी हम ये कहें कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन है LHS की डायमेंशन बराबर होती है RHS की डायमेंशन, अतः ये समीकरण जो इक्वेशन दे रखी है बेटा वो क्या है, करेक्ट है, सही है, सत्य है। ओके, इसी तरीके से एक और हम नया कोई एग्जांपल लेते हैं, तो ये बात समझ में आई। तो अब यहां क्या लिख देंगे कि अतः दोनों तरफ की विमाएं बराबर हैं, सेम है, अतः यह समीकरण सत्य है। ओके, आगे कोई एक नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा लेके देखते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी हमसे ये कह दिया जाए कि दूसरा एक और एग्जांपल ले लें, सेकंड एग्जांपल में हम कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया k इक्वल टू हाफ mv², तो k क्या है, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा है तो ऊर्जा की डायमेंशन हमको मालूम होगी, तो हम क्या कहेंगे डायमेंशन यानी k की विमा mLT माइनस 2, mL2T माइनस 2। इसी तरीके से 1/2 कांस्टेंट है, m यानी m की विमा निकालें तो m की विमा क्या होती है बेटा, m की तो m होती है, वेलोसिटी की क्या होती है, v की, अभी हमने पढ़ी थी v की विमा LT माइनस 1 होती है, लेकिन इसका भी स्क्वायर तो ये भी हो जाएगी और यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, तो ये v² की विमा हो गई। v की अगर हमें लिखनी है तो v की क्या हो जाएगी LT माइनस 1, और v² की अगर निकालनी है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगी 2। अब हम क्या करें कि दिए गए उपयुक्त समीकरण के दोनों पक्षों की विमाओं को हम इसमें रख दें, तो कैसे रखेंगे, जैसे हमने रख दिया यहां पर mL2T माइनस 2। ओके बेटा, यहां पर मैंने रख दिया, कोई दिक्कत बताइए। चलिए इसके बाद में यहां पर इसकी रखता हूं 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, तो इसमें आगे मैं इसकी लिखूं, m की क्या बेटा निकाली हमने, ओके, उसके बाद v की क्या हो गई बेटा L2T माइनस 2, सॉल्व आउट किया तो क्या आ गया इधर mL2T माइनस 2 बराबर क्या लिख दूं mL2T माइनस 2। तो दोनों तरफ की विमाएं अतः दिए गए उपयुक्त समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कोई और फॉर्मूला दे रखा हो, जैसे हम और एग्जांपल लेकर के कोई फॉर्मूला ले लें, तो कहने का मतलब है कि जैसे अगर हमें करेक्टनेस चेक करनी है तो उसके लिए हम इसमें से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा थर्ड में ले लूं कोई फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए P इक्वल टू F/A, ठीक है, मैं इसको फाइंड करता हूं, कोई सा फॉर्मूला ले लीजिए, या अदर भी आपके पास कोई अदर फॉर्मूला है तो उसको भी हम इसमें ले सकते हैं, जो भी हमारे एक्सरसाइज में हमें दे रखा हो, या इसको ले लीजिए। तो यहां पर अगर मैं इसकी विमा निकालूं
तो ये दोनों का फॉर्मूला है, इधर की रख दूंगा इधर की रख दूंगा तो सेम आएंगे। ये तो P बराबर एफ अपॉन ए होता है, जनरली हम इसको जानते ही हैं। उसके बाद हमारे पास और भी कोई ऐसा कि हाफ एम बी स्क्वायर बराबर यहां पर दे रखा है हमारा कि यानी एच न्यू माइनस डब्ल्यू, यानी यहां पर दे रखा है कि एच न्यू माइनस डब्ल्यू ये दे रखा है। तो ये कह रहे हैं दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। ओके, ये फॉर्मूला है, कोई सा एक फॉर्मूला ले लीजिए। तो इसमें यहाँ पर क्वांटिटी के नाम भी दे रखे होंगे, तो यहाँ पर ये दे रखा होगा कि W क्या है, वर्क होता है, H न्यू, ये सब दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें मास का डायमेंशन फॉर्मूला M मालूम है, तो हम यहाँ पर लिखें कि M मास की विमा बराबर क्या आ जाएगी बेटा M, और V स्क्वायर की विमा, V की निकालो या V स्क्वायर की, एक ही बात है बेटा। ओके, तो क्या हो जाएगी L2T माइनस 2। अब यहां पर आती है W, तो W क्या है, हमारा वर्क होता है। तो यहां पर मैं W की विमा अगर लिख दूं डायरेक्ट तो क्या होती है, अभी हमने निकाली थी, क्या होती है ML2T माइनस 2, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इससे विमा आ जाएगी। अब बात करते हैं एच की, तो एच की विमा हमें निकालनी है, तो इसकी जो यूनिट होती है जूल पर सेकंड होती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी निकालें तो देखो इसकी डायमेंशन फॉर्मूले को अगर यहाँ निकालना चाहें तो देखो ये हमारा, इसको इधर साइड में समझ लीजिए, ये फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। तो H बराबर निकालो तो क्या हो जाएगा E अपॉन न्यू, और न्यू जो होता है ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है बेटा। तो यहाँ एनर्जी के फॉर्मूला, एनर्जी की डायमेंशन MLT माइनस 2 होती है, और इसकी क्या होती है 1/T। तो ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या बन जाएगी ML2T माइनस 1। तो इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ H बराबर क्या लिख दूंगा, H की विमा बराबर क्या लिख दूंगा मैं ML2T माइनस 1। ऐसे करके मैं इसे फाइंड करूंगा। उसके बाद आगे मेरा क्या बनता है, यहां पर H न्यू का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है T माइनस 1, सॉरी T आ जाएगा, क्या आ जाएगा T आ जाएगा, क्योंकि 1/, ये T होता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2, सॉरी क्या आ जाएगा 1/T, ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, या T माइनस 1। अब मैं इसको पुट कर दूं, तो इसमें पुट करूं 1/2, तो यानी तो दिए गए उपयुक्त समीकरण में डायमेंशन ML2T माइनस 2, देखो M की M लगा दी, इसकी LT, तो ये मैंने सॉल्व आउट। उसके बाद यहां पर मुझे क्या लगाना है H की क्या निकाली थी बेटा मैंने ML2T माइनस 1, न्यू की क्या होती है T माइनस 1। तो अब मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा ML2T माइनस 2। तो यही डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर है ML2T माइनस 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड, यानी दोनों तरफ की विमाएं समान है, अतः ये दिए गया समीकरण क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से हम किसी भौतिक राशि की विमाओं से उसके दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। अगर देखिए बेटा यहाँ पर ये सत्यता की जांच करते समय अगर कोई भी ये बैलेंस नहीं आता है या इनके डायमेंशन यानी दोनों की विमाएं बराबर नहीं आती, तो फिर क्या करते, तो फिर को जो हमारा इनकरेक्ट फॉर्मूला था उसे हम करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा उपयोग है, उसका हम यूज करते विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में उस पार्ट को लेके आते हैं। और कहीं कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कहीं कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो जो आपको करेक्टनेस उसकी चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, जिससे मैं उसको सॉल्व आउट आपकी समस्या को सॉल्व करूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।